अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम कॉलेज फिनिश करने के बाद अपना बिजनेस सेटअप करोगे और बहुत सारा पैसा कमाओगे, 9 से 5 के झमेले से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी और विदेशों में घूमोगे और बहुत ही कूल लाइफ होगी, तो तुम बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। तुम्हें मैं आज ये बताऊंगी कि क्यों तुम्हें कॉलेज के बाद बिजनेस नहीं करना चाहिए। पहली बार देख रहे हैं सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू हियर। आई एम डॉक्टर दिव्या। मैं एक टीचर होने के साथ साथ एक मदर भी हूँ और एक राइटर भी। इस चैनल पर मैं लाइफ, करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टिप्स और व्यूज अपने छोटे वीडियोस के थ्रू रोज शेयर करती हूँ और हर वीकेंड पे एक डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप अ लाइक। तो आज मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं कि क्यों आपको कॉलेज के बाद बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब आपको लगेगा कि ये एडवाइस तो बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि नौकरी करने में कुछ नहीं रखा है, आपको नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको अपना बिजनेस करना चाहिए और उसी में एक्चुअली आप सक्सेसफुल होगे लाइफ में और बहुत पैसा, रियल में जो वेल्थ होती है वो तभी कमा पाओगे जब आप एक बिजनेस करोगे। मैं इसी के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता है और क्यों ये एक गलत अप्रोच है। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज कंटिन्यू टू वॉच। There is a lot of talk about entrepreneurship nowadays. आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स और लोग आपको बताते हैं कि आपको बस एक बिजनेस सेटअप करना है, नौकरी के पीछे नहीं भागना है, नौकरी में कुछ नहीं रखा है, इट्स ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम, किसी और के सपने को पूरा करने में आप क्यों लगे हुए हो। इस तरह की बातें सुन सुन के जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लगने लगता है कि हाँ मुझे भी बिजनेस करना है और आप एक ऐसी लाइफ इमेजिन करने लग जाते हो जिसमें 9 to 5 का कोई चक्कर नहीं होगा, बहुत सारा पैसा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, सारे सपने आप अपने और अपने परिवार के पूरे कर पाओगे, आपके आसपास मॉडल्स घूमती होंगी और बहुत ही कूल लाइफ होगी जिसमें प्राइवेट जेट्स होंगे, स्विट्जरलैंड के हॉलीडेज होंगे। और इस तरह की बातों को लेकर हम सोचते हैं कि ये सब हमें पूरा करना है और इसलिए हमें बिजनेस करना चाहिए और जॉब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस थॉट प्रोसेस को लेकर चलते हो, सो दिस इज व्हाट इट मेक्स इट ऑल रॉन्ग। इफ यू गो अहेड विद दिस थिंकिंग कि इस तरह के होता है बिजनेस की जर्नी और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी, तो आप कभी भी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। और ये थॉट प्रोसेस लेके चलना और पढ़ाई के साथ आगे बढ़ना ये सोचकर कि जो जॉब करना होता है ये गलत चीज होती है और जॉब करना इज नॉट कूल और इसमें बहुत ज्यादा पैसे आप नहीं कमा सकते हो, ये भी गलत है। आपने बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा अर्न करते हुए देखा है और सुना है। और कल को जब अगर आप बिजनेस सेटअप करोगे अपना, तो आपको भी तो अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। क्या आप नहीं चाहोगे डेडिकेटेड और अच्छे एम्प्लॉयज हो? और अगर वो अच्छे और डेडिकेटेड होंगे तो क्या आप उन एफिशिएंट एम्प्लॉयज को बहुत अच्छा पे करके रिटेन नहीं करना चाहोगे? तो ये बोलना कि नौकरी करने वालों की वैल्यू नहीं होती है और बिजनेस करने वालों की वैल्यू होती है, ये बिल्कुल ही अलग और गलत मिसकंसेप्शन है जो कि आपको बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने हमारे दिमाग में भरा हुआ है। और बार बार ये वीडियोस देख देख के हमें लगता है कि यही हमारी सक्सेस का एकमात्र तरीका है, जो कि गलत है। हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के मोटिवेशनल वीडियोस देखे होंगे, उनके इंटरव्यूज देखे होंगे और ये देखा होगा कि जो ज्यादातर लिस्ट में बिलियनियर्स हैं वो सेल्फ मेड हैं, यानी कि उन्होंने स्क्रैच से शुरू किया और खुद स्ट्रगल करके बिजनेस सेटअप किया और अब वो मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स हैं। बट आपने उनके इंटरव्यूज में बहुत क्लियरली ये चीज़ देखी होगी कि वो बताते हैं कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने एक कमरे से या एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत करी, कैसे वो वहीं सोते थे, वहीं मैनेज करते थे, बूटस्ट्रैप करके किस तरह से बहुत ही कम पैसे में स्ट्रगल करते रहे और फिर अपने बिजनेस को ओवर द ईयर्स सेटअप करा जिसमें उन्हें 10, 15, 20 साल लगे। अब आप इसे सिंपली समझ सकते हो कि बिजनेस करना बहुत ही मेहनत का काम है। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछना है अपने आप से कि क्या आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या आज तक आपने कभी इतनी मेहनत की है? क्या कोई ऐसा सपना है आपका जिसका पूरा करने के लिए आप इतनी मेहनत कर सकते हो? क्योंकि कहना कि हम बिजनेस सेटअप करेंगे बहुत आसान है, बट एज कंपेयर टू अ जॉब उसमें कहीं ज्यादा मेहनत आपको करनी है। जॉब तो फिर भी आपका 9 to 5 या 9 to 6 या 9 to 8 होता है, बट बिजनेस का काम इज 24/7 into 365, नेवर एंडिंग। हमेशा लगातार आपको अवेलेबल रहना है अपनी टीम के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए। तो आप कहीं पर भी उसमें ब्रेक नहीं ले सकते हो। नौकरी में आप छुट्टियां ले सकते हो, आप अलग अलग हॉलीडेज मिलते हैं आपको, उसके बाद अलग अलग पार्टीज होती हैं, अलग अलग तरीके से आप एंजॉय करते हो। बट जब आप खुद एक बिजनेसमैन होंगे और अपनी मेहनत से कम पैसे में बहुत स्ट्रगल करके बिजनेस सेटअप कर रहे होंगे, तो इस तरह की कोई भी लग्जरीज आपको अवेलेबल नहीं होंगी काफी समय तक, जब तक आप एक बहुत अच्छे लेवल पर नहीं आ जाते। तो उस समय तक के लिए स्ट्रगल करना और अपने को फोकस रखना बहुत जरूरी है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?
दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है वो ये है कि कैन यू अफोर्ड इट राइट नाउ। बिकॉज एक मिडिल क्लास का बच्चा जो पढ़ाई करके आया है, जिस पे पेरेंट्स ने काफ़ी खर्चा किया है, उसके बाद वो उससे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसी अवेलेबिलिटी है, ऐसी फैसिलिटी है कि आप अब कुछ टाइम के लिए और स्ट्रगल कर सकते हो, आप बिना कुछ कमाए कुछ टाइम और रह सकते हो? ये आपको जज करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी फैमिली को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत हो, उनको पैसे चाहिए हो, आपको उनको सपोर्ट करना, आपके डिपेंडेंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी हो। अगर ऐसा है तो उस समय आपके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, जबकि एक कंफर्टेबल जॉब में जाकर आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो और सीधे अर्निंग करना शुरू कर सकते हो। तो ये आपको जज करना है, कैन यू अफोर्ड इट राइट नाउ। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी है खुद के लिए वो ये है कि आर यू गुड एंड कंफर्टेबल इन सेल्स। सबको पता है कि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस का मतलब ही है कि आप कुछ बेचोगे, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, जो भी आप ऑफर कर रहे हो, कोई सोल्यूशन, वो आप कस्टमर को सेल करोगे। जब मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ तो अक्सर मैं ये चीज सुनती हूँ कि नहीं, हमें सेल्स नहीं करनी है, हमें मार्केटिंग नहीं करनी है, हमें उसमें नहीं जाना है। अगर आपको सेल्स और मार्केटिंग नहीं करनी है तो भैया बिजनेस कैसे करोगे? बिजनेस तो है ही सारा सेल्स और मार्केटिंग। आपको कुछ ना कुछ सेल करना है, आपको इनिशियली एज अ बिजनेसमैन अपने आइडिया को सेल करना है। जब आप इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हो, आप कोई ऐसे लोग ढूंढ रहे हो जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप अपने आइडिया को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ड्रीम को, अपने विजन को सेल कर रहे हो, तो वो सब आप कैसे कर पाओगे अगर आपको सेल्स और मार्केटिंग पसंद नहीं है? तो ये स्किल आप में है या नहीं है, ये जज करना बहुत जरूरी है। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है किसी बिजनेसमैन का वो ये होता है कि ये बहुत ही मोटी चमड़ी वाले होते हैं। आर यू थिक स्किन्ड? क्या तुम्हें लोगों की बातों से फर्क पड़ने लग जाता है? उनके कुछ बोलना, उनके कुछ ताने या उनका कुछ भी कमेंट करने से तुम हर्ट हो जाते हो और तुम्हें बुरा लगने लग जाता है और तुम हिम्मत हार जाते हो? अगर तुम इस तरह के हो तो क्या तुम बार बार होने वाले फेलियर्स और रिजेक्शंस को झेल पाओगे? तुमने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, KFC से लेकर पेटीएम तक, हर लेवल पे हर एंटरप्रेन्योर की, हर बिजनेसमैन की हमने स्टोरी सुनी है। कितनी बार वो फेल हुए, कितनी बार उन्हें परेशानियां उठानी पड़ी, बट फिर भी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दोबारा इकट्ठा की और फिर से खड़े हुए और फिर से उस आइडिया के पीछे लग गए। तो क्या तुम में वो जज्बा है? क्या तुम में हिम्मत है? और क्या तुम्हारी वो मोटी चमड़ी वाला स्किल है तुम्हारे पास कि हाँ भाई देख लेंगे, जिसको जो करना है बोलने दो, अभी हम निपट लेंगे इन लोगों से? तो ये स्किल होना बहुत जरूरी है। एज अ बिजनेसमैन एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको करना होता है वो ये है कि आपको अपनी एक टीम क्रिएट करनी है, एक इफेक्टिव एफिशिएंट टीम। क्या तुम में वो नेटवर्किंग का स्किल है, लोगों को कन्विंस करने का स्किल है? क्या तुमने कभी इस तरह का कोई काम किया है पहले? जब तुम बुलाते हो तो क्या लोग जुड़ते हैं किसी काम के लिए और उसको करने को तैयार हो जाते हैं? अगर तुम्हें ये स्किल है तब तुम एक अच्छी टीम क्रिएट कर सकते हो। इन सभी स्किल्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा चीज ये भी है कि डू यू एक्चुअली हैव एनी आइडिया? क्या बिजनेस का कोई आइडिया है तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे को कोई ऐसी चीज दिख रही है जिसका मार्केट में गैप है? कोई ऐसी चीज जो तुम्हें दिखती हो कि होनी चाहिए ये प्रोडक्ट या ये सर्विस, और अगर इसका अवेलेबिलिटी हो मार्केट में तो ये बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई आइडिया है? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई कमी को तुम एक बिजनेस आइडिया के रूप में डेवलप कर सकते हो? ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए और तब आपको प्लान करना चाहिए कि हमें बिजनेस करना है। रैंडमली ये बोलना कि मुझे बिजनेस करना है और उस चक्कर में किसी प्लेसमेंट में ना बैठना कॉलेज के, या नौकरी अच्छी लेने के लिए ट्राई ना करना। रैंडमली ये बोलना कि मुझे तो कॉलेज के बाद बिजनेस करना है और इस रीजन से कॉलेज में होने वाले प्लेसमेंट्स में अपियर ना होना, या अपने लेवल पे कोई अच्छी नौकरी ढूंढने की कोशिश ना करना, या जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उन पे काम ना करना, बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो आपको बिल्कुल ऑनेस्टली अपने आप से ही सारे क्वेश्चंस करने हैं कि क्या आपके पास आइडिया है, क्या आप उस फेलियर और रिजेक्शन जो उस बिजनेस में आएगा उसको झेलने के लिए तैयार हो, क्या आप एक थिक स्किन्ड पर्सन हो, क्या आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इमोशंस को झेल सकते हो, क्या आप सेल्स करने के लिए रेडी हो, क्या आप अच्छी एक टीम इकट्ठा कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर सोचनी है और तब आपको डिसाइड करना है कि क्या अभी आप अफोर्ड कर सकते हो बिजनेस करना। अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप एक अच्छे सा जॉब लो, उसमें एंट्री करो, उसमें मेहनत करो, अच्छे से काम करो, एक्सपीरियंस लो, इंडस्ट्री में सीखो। बिकॉज बिजनेस करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता भी होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि आप बिजनेस स्टार्ट करो तो आप उसको हैंडल कर पाओ।
तो अगर आप जॉब में जाके कुछ चीज़ें सीखोगे और आगे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करोगे, अपनी नेटवर्किंग इम्प्रूव करोगे, तो हो सकता है आगे जाके आप बिजनेस को सेटअप कर पाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले जॉब्स किए और जब उनका मन हुआ, दे फेल्ट प्रिपेयर्ड, तो उन्होंने वो छोड़ के फिर अपना बिजनेस सेटअप कर लिया। तो ये ऑप्शन आपके पास हमेशा है। ज़बरदस्ती बिना किसी रीज़न के, बिना किसी फाउंडेशन के, बिना किसी तैयारी के केवल ये सोचना कि नहीं नहीं मुझे तो जॉब करना ही नहीं है, जॉब करने से तो लाइफ बेकार हो जाती है, ये गलत है। ज़रूरी नहीं है कि आप में बिजनेस के स्किल्स हों। आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अपना अच्छा कमाते हैं, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ है, छुट्टियां हैं और चीज़ें हैं, उनको एंजॉय करते हैं। तो बिजनेस करना एक बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल है, जॉब करना एक अलग लाइफस्टाइल है। तो आपको ये चेक करना है और जज करना है कि इन दोनों में से कौन सी लाइफस्टाइल के लिए आप सूटेबल हो अभी इस वक्त। हो सकता है आने वाले टाइम में आप चेंज हो जाओ, इम्प्रूव हो जाओ और तब आप जो चाहे डिसीजन ले सकते हो। मैं इस टॉपिक पर इसीलिए बात करना चाहती थी बिकॉज आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस करने का इतना ज़्यादा क्रेज हो गया है बच्चों में कि वो ऑल्टरनेटिव्स जो हैं जो उनको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपने दिमाग को खुला रखिए। इस समय आपके पास लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस यंग एज में सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप चीज़ें कर सकते हो, उनका एक्सपीरियंस ले सकते हो, उसमें गलतियां कर सकते हो और फिर वापस से शुरुआत कर सकते हो, अगर अभी इस समय आपकी इस तरह की कंडीशन है अगर तो इसलिए प्लीज़ एक ओपन माइंड रख के चूज करिए कि आपको क्या करना है। डोंट पुट योर सेल्फ इन अ बॉक्स कि नहीं बस यही करना है, ऐसे मत सोचो। पहले देखो, एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस लो और फिर डिसाइड करो कि आपको क्या सही लग रहा है। कुछ चीजें अभी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गेट इनटू अ गुड कंपनी एंड डू सम जॉब एंड देखो उसमें एक्सपीरियंस लेके कैसा फील आता है। फिर आप जज कर पाओगे कि क्या चीज आपको सही लग रही है, क्या चीज नहीं लग रही है। देखो हर जॉब में कुछ ऐसे पहलू होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो काम करने वाले को पसंद नहीं होते। नो जॉब इज फ्री फ्रॉम दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर जॉब जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आप एंजॉय करते हो। सो उसका एक कॉम्बिनेशन होता है हर जॉब में और ऐसा ही बिल्कुल बिजनेस में होता है। बिजनेसमैन जब आप बनोगे तो आप उसमें हर चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी, हर काम, हर चीज़ को करने का तरीका आपकी पसंद का नहीं होगा, बट यू हैव टू सी एन एक्सपीरियंस कि कैसा लगता है और क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या वो ड्रीम बिजनेस करने का इतना इम्पोर्टेंट है? अगर है तो उसको आप ज़रूर पूरा करोगे, अभी नहीं तो 5 साल बाद। आपको बस उस ड्रीम को जिंदा रखना है। तो डिसाइड केयरफुली, चूज केयरफुली, बिकॉज दिस इज योर वन इम्पॉर्टेंट लाइफ। आई होप आपको मेरे ये पॉइंट समझ में आए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि हर कोई बिजनेस करने के लिए नहीं बना होता है और आपको अपने लिए एक सही डिसीजन लेना है अपने समय के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप अभी तक देख रहे हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, अपने कमेंट्स शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं और जिन्हें ये लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है आगे, उनमें कुछ क्लैरिटी आ पाए और वो चूज कर पाए कि उन्हें जॉब करना है या बिजनेस करना है। अपनी ये जो हाइप क्रिएट करी हुई है स्पीकर्स ने और वीडियोस में जगह जगह, उसके चक्कर में ना पड़े, अपने दिमाग को लगाकर अपनी सिचुएशन को देख के सही डिसीजन लें। ऑल द बेस्ट।